अर्पित बंसल जी मथुरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से दास को भौतिक विज्ञान अध्यापन का कार्य मिला है। भौतिक चराचर की हर वस्तु नियम सिद्धांत में भगवत चमत्कार दिखाई देता है जो शिक्षण के दौरान चित्त को आनंदित करता है, जिससे भजन में श्री जी कृपा से बल मिलता है। गुरुदेव, आजकल कक्षाओं में बच्चे शिक्षकों गुरुओं की अवज्ञा अनादर करते हैं। शारीरिक दंड निषेध है, उन्हें कई कई घंटे समझाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुदेव, इस स्थिति में उनके भविष्य की चिंता होती है। गुरुदेव, हाँ, हमको भी होती है, क्योंकि आजकल के बच्चों का चरित्रहीनता की तरफ ज्यादा पदार्पण हो रहा है और व्यसन की तरफ, उद्दंडता की तरफ। तो शास्त्र या साधु महात्मा इनकी तरफ उनकी श्रद्धा होना बड़ा कठिन है। जब माता पिता के आचरण पवित्र होते हैं और बालकों को सद शिक्षा दी जाती है, तो फिर आगे चल करके वो, अब जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो अपने ऐसे चरण छूना, हाथ जोड़ना, गुरु भाव या ऐसा भाव अब अपने माता पिता को जवाब दे देते हैं। तो कैसे, ये तो अच्छा, अध्यात्म किसी पर असर तभी करता है जब आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साध दुरावे। श्रद्धा और विश्वास का ये मार्ग है और इसका कहीं भी श्रद्धा विश्वास का लेस नहीं है। जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसके परिवार में शराब न पी जाती हो। बहुत मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ये खान पान आचरण सब बढ़ रहे हैं। तो है तो चिंता का विषय, पर अब कर क्या सकते हैं? जैसे आप भी क्या कर पाएंगे? आप समझा सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, पर वो इसका असर हो तो असर तो तब, अब ये भय नहीं है तो दो प्रकार से, या तो प्रेम हो कि अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, और या भय हो। दो से ही आज्ञा पालन होता है, प्रीति या भय के द्वारा। तो प्रीति है नहीं और भय दिखा नहीं सकते, तो कैसे कैसे फिर मनमानी आचरण है। अब गलत आचरणों के लिए मोबाइल पर्याप्त है, छोटे छोटे बच्चे सर्च करके, तो अब सब उद्दंडता बढ़ती बुद्धि में चली जा रही है। अब इसके लिए अध्यात्म ही शासन कर सकता है। अब अध्यात्म को श्रद्धा और विश्वास चाहिए। अब श्रद्धा विश्वास, अब जैसे एक वैज्ञानिक आए थे तो उन्होंने कहा हमारा विज्ञान प्रमाण मांगता है, जब तक हम प्रगट नहीं देखते तब तक हम मानते नहीं हैं। तो कैसे उनको समझावे कि तुमने मन को देखा है क्या? पर मानते हो ना मन है, तुम हो, लेकिन तुमने अपने को देखा है क्या? तुम शरीर को एक्सरे कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, सीटी स्कैन कर सकते हो, मन का कर सकते हो क्या? बुद्धि का कर सकते हो, चित्त का कर सकते हो, अहंकार का कर सकते हो, सूक्ष्म शरीर का नहीं कर सकते। फिर कारण शरीर है और फिर इसके बाद आत्मा है। तो आप आत्मा है लेकिन आपने देखा नहीं, फिर भी मान रहे ना। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं, तो तर्क के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। और जब तक भगवान में चित्त नहीं जुड़ेगा तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। अब हम लोग जब प्रातः काल उठते थे तो माता पिता ने सिखाया, धरती माता के पैर छुओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब भी याद है, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य प्रमाद, कराग, और फिर उठो सबके पैर छुओ। और अगर पैर छूने में चूक हो जाती थी तो माता जी कहती थी, भगवान छूते थे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। तुम भगवान से बढ़कर हो, चलो सबके जाओ, फिर गलती मानो छुओ। तो वो संस्कार जो बचपन में दिए जाते हैं, तो वही कभी मतलब गुरुजनों का विरोध करने की वृत्ति ही नहीं आ सकती। पर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने मतलब उनकी बुद्धि तीव्र है, पवित्र नहीं है, इतनी तीव्र है कि पूछो मत। अगर वो पवित्र हो जाए तो बहुत काम में आ जाए। और इतने छोटे छोटे बच्चे दुनिया की बात सर्च कर लेते हैं, तो बुद्धि तो है तीव्र, लेकिन वो अपवित्र बुद्धि है। अगर विवेकवान हो तो काम हो सकता है। तो अब कैसे विवेक आवे? बड़ा विचित्र खेल है, क्योंकि घर से ही अपवित्रता है। अब मतलब माता पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। देखो, संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस समय बच्चा गर्भ में आ जाए उस समय माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, नहीं उसमें विशेष विशेष कमियां जागृत हो जाएंगी। कौन मानता है?
जब बच्चा गर्भ में हो तो भागवतिक संस्कार डालने के लिए व्रत उपवास करते हुए, नाम जप करते हुए, पौष्टिक, फिर आगे चलकर पौष्टिक पदार्थ पाते हुए उसकी एक संस्कार वृत्ति बच्चे के संस्कार के विषय में कौन जागृत है? मनमानी आचरण है, बच्चों के सामने मनमानी वार्ताएं हैं, मनमानी दृश्य हैं, तो वही संस्कार बिगड़ रहे हैं। अब कैसे संभाला जा सकता है? हमको भी पीड़ा है, हमारे समाज की जो पतन की तरफ वृत्ति जा रही। हम रोज कहते हैं ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये हस्तमैथुन, ये विविध प्रकार की जो दुराचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ये समाज को मतलब किस गर्त में ले जाएंगी। अब जैसे लोग नहीं जानते, जो सहवास है वो मनुष्य के लिए सहज योग है पाणी ग्रहण के बाद, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था से 22 वर्ष की अवस्था के मध्य में जो हस्तमैथुन क्रिया है उसे गृहस्थी लायक नहीं रखेगी। अभी बच्चे कहां इस बात को समझ रहे हैं? कहां समझ रहे हैं कि हम अपने जीवन को कितने गड्ढे में गिरा रहे हैं? अरे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर पाणी ग्रहण किया, गृहस्थी में गए, संतान उत्पन्न किया, फिर भजन मार्ग को स्वीकार करके भगवत प्राप्त हो गए। ऐसा हमारे जो भारतीय पद्धति थी, पहली अवस्था ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, दूसरी अवस्था जवानी में गृहस्थ धर्म का, और तीसरी और चौथी अवस्था भगवान के लिए व्यतीत करते हुए वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते थे। अब पहली अवस्था ही भ्रष्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो गंदे आचरणों से युक्त हो गए हैं। कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए? ये पीड़ा है केवल हृदय में, कर तो नहीं सकते, कह तो नहीं सकते। अब हम जो कहते हैं, जो मान ले, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके कि भाई हम धन्यवाद, हम एहसान मानते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र करोगे तो हमारी समाज के लिए आप आदर्श बन जाओगे। देखो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हीं में हमारे भारत के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं में एमएलए, उन्हीं में सांसद, उन्हीं में कोई महात्मा है। अगर ये बच्चे संस्कार युक्त नहीं बनेंगे तो हमारा भारत आगे उज्जवल कैसे होगा? बच्चों से ही तो भारत उज्जवल होगा। जो पढ़े लिखे जितने प्रवीण उतने हमारे राष्ट्र सेवा में आएंगे। तो अब ये मास्टर जन शिक्षा दें और बच्चे उनको समझे श्रद्धा पूर्वक, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ऐसी फिल्में आ गई भाई, ऐसे डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप सुखी रहोगे ऐसी गंदी क्रियाएं करने से। तो ये बहुत बड़ा वायरस है, बहुत बच्चों में फैल रहा है। जो हस्त क्रिया है इससे बहुत हानि हो रही हो, कुछ समझ नहीं रहा कोई। अब थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि सुख बका, जीवन नष्ट हो रहा है। नस नाड़ियां घर्षण क्रिया से गृहस्थी की योग्य नहीं रह जाती। अब इन बातों को कैसे समाज को समझाए? अब ये बातें कहने में भी गंदी लगती हैं, पर इस विषय की चर्चा ना हो तो कैसे सुधार होगा? ये वो विषय है जो पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कई ऐसे बच्चे सामने आए जो सुसाइड करने की बात मन में सोचे, इसी के कारण डिप्रेशन में पहुंच गए। तो ये चीजें हमें लगता है कि माता पिता को भी समझाना चाहिए, मित्रों को भी समझना चाहिए, अध्यापक को भी समझाना चाहिए। जैसे कभी 10 मिनट के लिए थोड़ा किसी शास्त्र का सूत्र लेकर समझाना चाहिए। अगर अपने को समझाने की ताकत न हो तो संतों की बात सुनानी चाहिए कि भाई देखो 10 मिनट ये सुनो क्या कह रहे हैं। तो उससे कम से कम शब्द तो गया, तो 100 में से 10-5 के भी काम कर गया वो शब्द, तो बात बन जाएगी। तो अगर इसको कई ऐसे स्कूलों के मास्टर जो है वो कृपा करके ऐसा करते हैं कि भाई 10 मिनट नाम कीर्तन करो, 10 मिनट गीता जी की बात सुनो, 10 मिनट ये संत की बात सुनो। तो उससे हमने देखा कि जैसे सुबह हम आते हैं ना, तो कभी कभी पूरा बैच का बैच स्कूलों का बच्चों को होता है, तो बड़ी नम्रता, बड़ी सभ्यता, बड़ी, तो ये जो ऐसे खड़े हैं रात्रि में, ये संस्कार उनके बन रहे हैं। अब जो बच्चे गलत आचरणों में जा रहे हैं उनको बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं संभाला जा सकता है। बात जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको हमारी बात पे श्रद्धा विश्वास नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और श्रद्धा विश्वास की हमसे बात की तो वो बात आपके अंदर जाकर बैठ जाएगी। श्रद्धा विश्वास के बिना संतों की वाणी या गुरुजनों की वाणी वो प्रभाव नहीं डाल सकती। वो ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, वो जो शिक्षण का ज्ञान। हाँ, तो वो आगे भी उसमें देखो हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या विनयम ददाती, विद्या ऐसे बना देती विनय। और आप देखो विद्या प्राप्त बालक उद्दंड है, मतलब अब आप समाज में देखो कैसी उद्दंडता है, विद्या प्राप्त किए हुए उद्दंडता है।
तो पढ़े हैं, डिग्री है, लेकिन विनय नहीं, तो इसका मतलब अविद्या ही हाथ लगी, विद्या तो लगी नहीं। विद्या में बड़ी गंभीरता, सुशीलता, सौम्यता, ये सब सात्विक लक्षण आते हैं। तो बिना भगवान से जुड़े, बिना अध्यात्म से जुड़े, हमें तो लगता है ऐसे सद्गुण आना मुश्किल है। कलयुग का तांडव है, तांडव चल रहा है। मतलब सोच के भय लगता है कि ऐसा आगे क्या होगा कि बच्चा बच्ची तुम्हारे द्वारा पोषित होने चाहिए। यार हमारी समाज में ये राक्षसी बुद्धि कहां से आ गई? अपने बच्चों को तो राक्षस भी पवित्र रखते हैं, अपने बच्चे बच्चियों का यदि शोषण करोगे तो यार राक्षस से भी गिरे। मतलब तो ये सोच क्यों आई? क्योंकि भजन नहीं, भगवान से नहीं जुड़े, शास्त्रों का भय नहीं। अगर भगवान का भय हो तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे सनातन धर्म में अपनी बेटी के पैर पूजे जाते हैं, पैर नहीं छुए जाते, और यहां तक कि उसे देवी माना जाता है। और तुम कितने राक्षस हो गए कि अपनी बेटी के साथ ऐसा सोच सकते हो? तो ये सोच आई कहां से? भगवान से विमुख होने के कारण, धर्म का भय ना रहने के कारण। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और गंदे व्यसनों को छोड़ना चाहिए। जैसे आप मदिरा पी लिए, अब आप घर गए, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा हो कि भाई इस कंट्रोल में रहे, नहीं तो अगर मदिरा आपको कंट्रोल में कर लिया आपने, तो आप गाली दे सकते हो, आप मार सकते हो, आप गलत आचरण कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा शास्त्र निषेध करता है, जैसे शराब पीना है, मांस खाना है, जुआ खेलना है। कितने लोग सुसाइड कर लिए मोबाइल से, वो गेम जुआ खेल करके, कितने लोग हानि को। अब वो एडवर्टाइज आ गई, अब अपने माता पिता की संपत्ति को बच्चे के एक दिन में करोड़ों आ जाएंगे। अरे किसी को दिखा दिया करोड़पति, तुम तो खाकपति हो जाओगे। अब विवेक है नहीं, तो समाज बहुत पतन की तरफ जा रहा है। और इसका सुधार तभी हो सकता है, सच्ची कहते हैं, जब अध्यात्म से जुड़ेगा तब। थोड़ा अध्यात्म से कोई जुड़ा होगा तो आप देखना उसके जीवन में परिवर्तन होगा। अध्यात्म से बिना जुड़े पशुता नहीं जाती। उसको लगता है क्या भगवान, खाना पीना मौज मस्ती करना, जीवन मिला है मौज मस्ती, क्या भगवान? नहीं, मौज मस्ती थोड़े दिन की, इसके बाद क्या होगा? जब कर्मों का फल आएगा तब इसके बाद क्या होगा? भीष्म जी को 6 महीना बाड़ों की सैया पे पड़ा रहना पड़ा, ये कोई कहानी थोड़ी है। तो अपने को भोग नहीं मिलेंगे जो हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म से जुड़ने में कोई फीस नहीं लगती, और जहां फीस लगती वो अध्यात्म नहीं होता, ध्यान रखना। अध्यात्म में जुड़ने के लिए गरीब अमीर, छोटा बड़ा, जवान, सब कोई आ सकता है। और जहां फीस लगती है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म में फीस नहीं है। अध्यात्म की फीस है आपका मन। आप मन दीजिए, श्रद्धा विश्वास पूर्वक बात मानिए, आपका परम मंगल होगा।